हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टक अराउंड 25 to 30 मार्क्स इन गेट टेस्ट सीरीज, हाउ टू इम्प्रूव। तो काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो उनकी काफ़ी कम मार्क्स आ रहे होंगे, लेस देन 30 मार्क्स आ रहे होंगे टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स के। एंड बिगिनर्स की भी बात करेंगे इस वीडियो में, उनके काफ़ी कम नंबर आ रहे होंगे, 15, 20 या 25 ऐसे नंबर भी आ रहे होंगे। तो किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं गेट की टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, अवॉइड। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने से आपके 5 से 10 नंबर इधर ही कटते हैं, ठीक है, इधर ही आपके जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं सिली मिस्टेक्स को। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको जो फाइंडिंग है उसे प्रॉपर्ली लिखना है, गिवन डेटा को। तो इससे रिलेटेड मैंने प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट गेट 2025 प्रिपरेशन इस नाम से प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो इससे आप इम्प्रूव, ये सिली मिस्टेक्स आपकी जो है वो 5 से 10 नंबर बच जाएंगे, ठीक है। सेकंड, जिन जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। 25 to 30 वाले की तो हमने बात करी कि सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, 5 से 10 मार्क्स आपके कटते हैं इसमें। तो आप ये प्लेलिस्ट हमारी देख लेंगे, ठीक है। अब उनकी भी बात कर लेते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, 15, 20, 25। तो आप क्या करिए, अगर आपके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, लेस देन 20 भी आ रहे हैं, काफ़ी बिगिनर्स होंगे या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे नंबर भी आते हैं, तो वो क्या करिए, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं कुछ, वो इस तरीके के पेपर्स वो करती हैं, ठीक है। उन पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर, कुछ पेड होती हैं कुछ अनपेड होती हैं। तो आप उसके ऊपर फुल लेंथ पेपर देंगे, फुल लेंथ पेपर देंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट देंगे प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। इस तरीके से लास्ट 10 से 15 ईयर्स के आपको पेपर सॉल्व कर लेने हैं, इस तरीके से फुल लेंथ वाले 65 क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है, इससे आपको मोमेंटम गेन हो जाता है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी बता देता हूँ मैं इसी वीडियो में, मोमेंटम आपका गेन हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड इससे जो आपके मार्क्स है वो 25+ या 30 की रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। जिनके प्रॉब्लम हो रही है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी मैंने बता दिया, जिनके 15, 16 या 10 नंबर इतने आ रहे हैं, तो वो भी अपने नंबर, उनकी ये मिस्टेक है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं कर रखा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉक टेस्ट वाइज सॉल्व करिए, इससे आपकी स्पीड बनेगी, मोमेंटम बनेगा, हैबिट बनेगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने बिगिनर्स की भी बात बता दी। अब चलिए बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ होती है, ठीक है। तो गलतियाँ होती है एक तो सिली मिस्टेक्स में, जिससे 5 से 10 नंबर कटते हैं। एंड सेकेंड, मैंने बिगिनर्स की बात कर ली। अब थर्ड क्या है, फेयर। फेयर और अपने सेल्फ बिलीव, फेयर एंड सेल्फ बिलीव कह सकते हैं, ठीक है, सेल्फ बिलीव। क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप मार्क्स के बारे में सोचते हैं कि मार्क्स कितने आएंगे, इतने क्वेश्चन कर लिए पेपर में। तो पेपर के ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, आप मार्क्स को कैलकुलेट टाइप करते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपका फोकस होता है मार्क्स कितने आ रहे हैं, फेयर होता है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सेल्फ बिलीव रखना है, आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट, बेस्ट एफर्ट पेपर को अटेम्प्ट करने में लगाना है, ठीक है। अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है उस पेपर में, जितने आप मार्क्स ला सकते हैं। कभी भी मार्क्स को कैलकुलेट नहीं करना ड्यूरिंग एग्जाम। मतलब मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, मेरे सामने कोई क्वेश्चन आया हुआ है सुपर एलिवेशन का, सपोज क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन का, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पूरी तरीके से फोकस ना करके ये कैलकुलेट करूँ कि मैंने अभी 10 क्वेश्चन कर दिए, 15 क्वेश्चन कर दिए, इतने नंबर बन जाएंगे, उतने नंबर बन जाएंगे। तो नहीं, आपको फुल एफर्ट के साथ मैक्सिमम बेस्ट एफर्ट के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, और अपने मार्क्स वगैरह ड्यूरिंग द पेपर कैलकुलेट नहीं करने हैं। उसके बाद आपको सेल्फ बिलीव रखना है कि हाँ मैं पेपर में अच्छा स्कोर करूँगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप एक सीखने वाले प्रोसेस में हो, ठीक है। आप एक लर्निंग वाली फेज़ में हो। इधर आपको अगर कोई चीज़ नहीं आई तो उसी को तो आपको इम्प्रूव करना है। स्टार्टिंग में तो हर किसी को नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही बनने लगेगा, ठीक है। इतने मार्क्स आते हैं, ठीक है, आपको इसे इम्प्रूव करना है। ये आपका अभी का लेवल है जो अभी है, ठीक है। आपका लेवल 1 महीने बाद, 10 दिन बाद कितना बढ़ेगा आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ रहे, प्रीवियस ईयर पे कमांड नहीं है, तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसे बोला है वैसे दीजिएगा, ठीक है। सेल्फ बिलीव रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। अपना मैक्सिमम एफर्ट फोकस करिए एफर्ट लगाने में, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, ना कि सोचने में, ओवर थिंकिंग में, ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चों की ये गलती होती है, ठीक है। फोर्थ, हर टेस्ट के बाद मिस्टेक एनालिसिस कॉपी बनाइए, ठीक है।
अब ये मिस्टेक एनालिसिस कॉपी क्या है, ये काफ़ी आपके मार्क्स इंप्रूव कर देगी मिस्टेक एनालिसिस कॉपी। तो इसके बारे में मैंने गेट 2025 प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर डिटेल में आपको बताया कि किस तरीके से आपको हर टेस्ट सीरीज़ के बाद अपनी जो मिस्टेक है उसे नोट करना है एक कॉपी में, एंड लेफ्ट साइड आपको लिखना है मिस्टेक एंड राइट साइड आपको उस कॉपी में लिखना है करेक्शन, एंड जो करेक्शन है उसे हाईलाइट करना है। तो उससे रिलेटेड प्रॉपर वीडियो आपको गेट 2025 हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा हाउ टू मेक मिस्टेक एनालिसिस कॉपी एंड किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी कई स्टूडेंट्स को बनाने नहीं आते। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, कि आपने कोई थ्योरी पढ़ी उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाने लगे। शॉर्ट नोट्स आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, वर्कबुक वगैरह या फिर जो बुकलेट्स वगैरह उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको इससे पता चलता है इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, उसके बाद आप उस चीज़ को शॉर्ट में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट गेट 2025 प्रिपरेशन में है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। एक बार ही समराइज़ कर देता हूँ सारे पॉइंट को, जिससे आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंप्रूव हो जाए और आप खुद देखेंगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि कितनी यूजफुल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैंने बता दिया, वीडियो आप देख लीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर मैं इस वीडियो में पूरा सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सिली मिस्टेक्स के लिए वीडियो है प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए अगर किसी के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ बिलीव रखिए, फुल एफर्ट अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में दीजिए, मिस्टेक एनालिसिस कॉपी बनाइए, टेस्ट सीरीज़ की जो भी मिस्टेक हो रही है उसे नोट करिए, उसको नेक्स्ट टेस्ट से पहले रिवाइज करिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी मैंने गेट 2025 प्रिपरेशन में बता रखा है, और नोट्स शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने उसके बारे में बता रखा है। तो अगर आपको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो एक बारी ये वाली प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस हैं जो मैंने बताई है वो देख लीजिएगा। ठीक है, देखना आपको अपनी जो मार्क्स हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जो आपके मार्क्स अभी इतने हैं, आपकी 50 to 55 और 60 तक टच करने लग जाएंगे मार्क्स। ठीक है, ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ों को अप्लाई करा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को अगर किसी को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बिगिनर है तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मॉक टेस्ट वाइज अटैम्प्ट करे, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप अच्छे खासे नंबर स्कोर करेंगे गेट में। ठीक है, और ये आपका इंप्रूवमेंट फेज़ है, तो ऐसा नहीं है कि अभी आपके अगर 25 आ रहे हैं तो गेट के पेपर में भी 25 आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज रहती है वो इसलिए बनाई होती है क्योंकि आप उसके अंदर कुछ सीखें, लर्निंग है, मतलब लर्निंग है टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव, ना कि आप 25 नंबर आ रहे हैं तो वो। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 30-40 स्कोर कर रहे थे एंड रियल गेट के एग्जाम में उनके 58-60 इतने नंबर तक आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, इतने नंबर तक आए हैं, कईयों के ऐसे तक 28। ये मैं उनकी बात करूँ जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज़ होती है उनके अंदर 28 आए एंड 25 आए हैं, एंड इतने भी आए तो भी वो 50-60 की रेंज में हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, अगर आप सारी टेस्ट सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए आपने 15 टेस्ट सीरीज़ लगाई, ठीक है, या 10 टेस्ट सीरीज़ लगाई, अब इनके कॉन्सेप्ट पे आपने कमांड कर लिया, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आपकी कमांड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट प्लस टेस्ट सीरीज़ के कॉन्सेप्ट, तो आपके अपने आप ही नंबर आएंगे अगर आपका सेल्फ बिलीव है तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छा स्कोर कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।